बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला जारी है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बिहार में अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए 12 सितंबर को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पार्टी के इस अधिवेशन से पहले बिहार के नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का हाथ भी थाम लिया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव रणनीति और कोर वोट बैंक को साधने की दिशा पर अपने विचार साझा किए हैं। सुनिए खास इंटरव्यू। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी जोर आजमाइश कर रखी है और जोर आजमाइश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सोहेल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। आप भी हाथ आजमाने जा रहे हैं। आज कई बड़े नेता आपने ज्वाइन करा है अपनी पार्टी में, कितना प्रभाव दिखेगा? देखिए, निश्चित है कि आज शशि भूषण प्रसाद जी ने पार्टी ज्वाइन किया है। एक कद्दावर नेता हैं बिहार में, एक अपनी अलग पहचान इनकी रही है और आज पार्टी ज्वाइन किया है इन्होंने। और पार्टी के बिहार के तरफ से जो डिमांड थी और पार्टी ने जो देखा, तो वो पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव बना करके इनको काम भी दिया है कि एक कार्यालय, हम लोग एक छोटा कार्यालय बनाए थे, एक बड़ा कार्यालय बनवाइए। तो इन्होंने एक बड़ा कार्यालय 12 तारीख को उद्घाटन भी होगा और 12 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में रविंद्र भवन है, उसी में आपके नेतृत्व में होगा। और निश्चित है कि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, तो हम बिहार में काम करते रहते हैं, हम कोई नया वहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि चर्चा इस बार ज़्यादा है। हम लोग वहाँ पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, जिला पंचायत भी जीते हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। राजपुर की सीट हम लोग 2200 वोट से हार गए थे, तो हम लोग वहाँ वोट पाते रहे। लोकसभा लड़ते थे तो 70,000, 60,000, 80,000 इस तरह वोट पाते थे। विधानसभा के चुनाव तो इधर जो है हम लोग मजबूती से वहाँ करीब 42 रैली हम लोगों ने किया, तब हलचल बढ़ी तो लोगों में विश्वास जगा। तो 29 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से हुआ कि कुछ सीटों पर काम करो जो लड़ना चाहते हो। तो हम लोगों ने 29 सीट चिन्हित किया, सूची मांगी गई, सूची उपलब्ध करा दिया। ये कहा गया कि जब चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं, क्या कौन सा ऐसा कोर वोट बैंक है जिस पर आप फोकस करेंगे ज़्यादा, जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई कि इस वोट बैंक पे आपको? हमको जिम्मेदारी नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। वहाँ राजभर आज तक एमएलए नहीं हुआ, रजवार राजवंशी राजधोब एमएलए नहीं हुआ, विश्वकर्मा वहाँ एमएलए नहीं हुआ, नाई वहाँ एमएलए, ये आपका लुनिया एमएलए नहीं हुआ, प्रजापति नहीं हुआ, पाल नहीं हुआ, कुमार नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी जातियाँ हैं जिनको कोई वहाँ पूछता नहीं है। तो ये जातियाँ बड़े पैमाने पर पहले ये आरजेडी के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी, सीपीएम सीपीआई के साथ थी। अब ये बड़ी संख्या में हमारे साथ खड़ी हैं, जो प्रमाण अपना पैसा लगा करके रैलियों में जो लोग आते हैं, जहाँ 20-20 हज़ार, 25-25, 30-30 हज़ार जुटते हैं, तो ये फिर पैसा लगा के अपना क्यों आते हैं? अगर विश्वास नहीं है, पार्टी की विचारधारा पे विश्वास नहीं है, ये क्यों आते हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है और वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा लेकर बिहार गए थे। क्या लगता है कि असर होगा उस पर? पीडीए का परिभाषा वो जानते हैं, वो अलग अलग परिभाषा बताते हैं। उनका परिभाषा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको लेकर के बिहार में भी लोगों ने सवाल शुरू कर दिया तेजस्वी से कि 17% मुसलमान वोट देता है, यादव मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस बार हमको 17% हिस्सेदारी चाहिए, तब तो आपके साथ रहेंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग ओवैसी जी के साथ रहेंगे। ये बिहार में गुनगुना रहा है। अब वो सांप छछूदर की नाई हो गई है कांग्रेस और आरजेडी की कि अब हम किसको मुख्यमंत्री बनावें। इधर अगर ऐलान करते हैं तो मुसलमान भाई समझा देंगे, अब वो ओवैसी के साथ जा रहे हैं। तो कहा लड़ी हैं, ये सब दगे हुए कारतूस हैं, जितना हुआ जुटल हुआ सो वो सब दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्यों नहीं एमएलए बना दिया राजभर को, राजवंशी को, राजधोब को? शासन तो था ना उसका, बताना चाहिए ना उनको। लुनिया क्यों नहीं बनाया, प्रजापति क्यों नहीं बनाया, पाल को क्यों नहीं बनाया? ये खाली वोट लेने का काम करते हैं। वही हाल आरजेडी का रहा है, ये वोट लेने का काम करते हैं खाली। तो हम लोग इसी नाते चाहते हैं कि हिस्सेदारी
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। एक आखिरी सवाल, जो वोट अधिकार रैली कर रहे हैं सब मिलकर, राहुल गांधी देश भर में रैली निकालने का बिहार में कर रहे हैं, इसका असर दिखाई पड़ेगा बिहार में? कोई असर नहीं है, ये खुदा वोट चोर हैं। प्रमाण हम देते हैं, आजादी के बाद 14 लोग नामित हुए प्रधानमंत्री चुनने के लिए, 3 उम्मीदवार आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। 1 वोट पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1 वोट पाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 11 वोट पाए। वोट की चोरी तो वहीं कर लिए सब। 11 वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाए, 1 वोट वाले को बना दिए। दूसरा वोट की चोरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ 78,000 वोट की चोरी किया, हरवा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव आयोग के यहाँ एफिडेविट दिए, इतने वोट की चोरी मेरे साथ कांग्रेस ने किया है। एफिडेविट चुनाव आयोग के पास है, निकलवा के राहुल जी देख लें। अगर हमारी बात ना समझ में आवे, हम बनारस के हैं, श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने वोट नहीं दिया, मतपेटी राती को गंगा में जाके गिरा दिए ट्रक से, चोरी करके जीत गए। जीतने का नतीजा, कुछ दिन के बाद मछुआरे मछली मारने गए गंगा जी में, जाल फेंके थे, मछली की जगह मतपेटी निकल रही धकाधक। अब खोला गया वहां तो पता लगा 15-20% कांग्रेस को वोट है और जो विपक्ष को। तो ये वोट चोरी करने वाले लोग हैं। यही रामपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए, दूसरा जीत गया, वो जुलूस निकाल रहा है। तब से दिल्ली से कांग्रेस का फोन आया सीएम को, तुझे सीएम रहना है कि नहीं? कहा नहीं रहना है। कहा तो डीएम को फोन करो और उसको बुलाओ, जो जुलूस निकाला उसको हरवाओ। अब बुला के बेचारे को उलाट दिए और कांग्रेस वाले जितवा लिए। ये तो वोट चोरी करने वाले ये लोग हैं, ये कहाँ बतियाएंगे? ये सब दगे हुए कारतूस हैं, ये कुछ कर पाएंगे? अब देखिएगा ना, चलने चापेंगे सब बटूर जाएंगे एकदम सब। बिहार में राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं बटोरने का काम करेंगे और खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले खुद ही वोट चोर कहीं ना कहीं अपने आप को खुद है। कैमरा पर्सन शाहरुख साथ में तेज सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।